में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक का आयोजन। कहा, हर्बल फार्मिंग को दे बढ़ावा ताकि बड़े किसानों की आय। राजधानी में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। बीते दिनों और मिले 23 नए मरीज। जिले में अब तक मिल चुके हैं 705 मरीज। सबसे ज्यादा 625 मरीज रायपुर क्षेत्र में मिले। अब तक 13 की मौत। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 9 बच्चों का किया रेस्क्यू। भीख मांगने वाले और सड़क से कूड़ा उठाने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल। मसूरी में निजी होटल में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में शादी न करने के चलते रची थी हत्या की साजिश। आरोपी महिला ने खुद को पुलिस को किया गिरफ्तार। और राजधानी देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश में 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने किया था बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लंदन दौरे को लेकर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। आपको बता दें कि उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी लंदन जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी वो रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एहसन पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसन पंत जी, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और इसी समिट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे, जहां पर वो रोड शो करेंगे। इसके साथ ही उनका कई और जगह जाने का कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि उनके इन रोड शो से इस समिट में कितना असर पड़ेगा और कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स के इस समिट में अट्रैक्ट होने की उम्मीद है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए या फिर रोजगार के सृजन के लिए एक बजट की आवश्यकता है और राजस्व का जुटाने का जो लक्ष्य है उसके सापेक्ष जो स्रोत है वो काफी नहीं है। इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार एक बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से तैयार किया गया है उसको दिसंबर माह के पहले सप्ताह में कराने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यानी कर्टन रेजर कर दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है और उससे पहले जो आज सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 से 28 सितंबर के बीच में अपने अधिकारियों यानी अपने डेलीगेशन के साथ लंदन जाएंगे, एक रोड शो करेंगे। रोड शो करने का मकसद है कि बड़े जो औद्योगिक घराने हैं जिनको हिंदुस्तान में लाना है एक अच्छे वातावरण, यानी उत्तराखंड में सरकार उनको पूरा सपोर्ट करेगी, चाहे वो विद्युत की आपूर्ति बहाल करने से लेकर बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर पानी की सुचारू व्यवस्था से लेकर जो जमीनें हैं वो
कम दरों पर या कम लीज पर औद्योगिक घरानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार फोकस कर रही है। उसके लिए वन विंडो सिस्टम पूरा तैयार किया गया है, यानी पूरी एक टीम तैयार की गई है जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देख रही है और मुख्यमंत्री खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है कि इस लक्ष्य के मुताबिक इतने प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, इतने औद्योगिक घरानों को बुलाया जाएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम के अलावा रोड शो किए हैं। दो तरीके से होंगे, एक दुनिया के अलग अलग शहरों में जाकर के होगा। 25 से 28 अगर हम लंदन की बात करते हैं तो रोड शो किया जाएगा और जिसमें कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में अगर आप अपने निवेश को लेकर के पहुंचते हैं तो आपको दूसरे देशों के मुकाबले और दूसरे राज्यों के मुकाबले ये लाभ उत्तराखंड से मिल सकता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हो, पैकेजिंग इकाइयां हो, आपकी तमाम कंपनी को जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें उत्तराखंड सरकार आपका सहयोग करेगी। इसके अलावा जो अक्टूबर माह होगा उसमें अबू धाबी है, इसके अलावा दुबई है, वहां पर भी रोड शो किया जाएगा। कहीं रोड शो के माध्यम से होगा, कहीं ब्रांडिंग के माध्यम से होगा, कहीं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से होगा और प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों तक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, पैकेजिंग इकाइयों को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री माना जा रहा है ताकि उत्तराखंड में बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री पहुंच सके। जब दुनिया के इतने बड़े कारोबारी अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के जो आय के साधन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, राजस्व का लाभ होगा, राजस्व मिलेगा तो कंपनियां यहाँ पे पहुंचेंगी। उत्तराखंड ये 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी जो कोर टीम है, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे हैं, सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी है, इसके अलावा उनके साथ ही सचिव मीनाक्षी सुंदरम है और जो इंडस्ट्री देखने वाले निदेशक है रोहित मीणा, वो उनके साथ जाएंगे और कुल मिलाकर के एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ ये रोड शो किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अभी तक देश में पर्यटन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और फिलहाल के लिए उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है और वहां पर इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। आपको बता दें कि लंदन में उनका 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। इसके साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ इस मौके पर वहां जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी वो रोड शो करेंगे ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जितने ज्यादा निवेशकों को वो आकर्षित कर सके कि जो इंडिया की संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और जो बाहर के लोग, जो औद्योगिक घराने हैं, जो इंडिया से अपना औद्योगिक रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में और खास तौर पर उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित हो सके। और अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। प्रदेश में 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बता दें कि उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करके कहा था। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। प्रदेश में 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है।
और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी तेज बारिश की और ऐसे में वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है और क्या हालात हैं। तो निश्चित रूप से आकांक्षा, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के जो देहरादून जिला है, पौड़ी या उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में आज के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और साथ ही साथ जो बाकी के जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं, वहां पर भी बारिश की जो है वो तेज दौर आ सकता है। और साथ ही साथ जो मौसम विभाग के केंद्रीय निदेशक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, उनके मुताबिक कहीं कहीं गर्जना के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने और भारी बारिश के दौर की संभावना है। वहीं बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अब लगातार तापमान भी घटने लगा है। तापमान जो अभी तक रहा है अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा है। और मंगलवार को भी देहरादून में कई इलाकों में धूप खिली, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और तापमान जो था वो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। जी आकांक्षा। जी हिमांशु, वहीं उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश से भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के चेतावनी देने के बाद प्रशासन की ओर से इस मौसम को लेकर, इस मौसम से एहतियात बरतने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं।